दिखाना। ये तो उल्टी उंगली पे लगा रखा है उन्होंने, ये तो इस पे लगेगा, इस वाली पे। ऐसा कुछ भी हो, काम तो हो रहा है। दोस्तों, एक तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद की कार्रवाई भी चल रही है। तो दोनों ही तरफ भारतीय जनता पार्टी की एक एक पोल खुल रही है। जहां संसद में नरेंद्र मोदी साहब के संबोधन का एक वीडियो निकलकर सामने आया, जिसमें जब वो बोल रहे थे उसी दौरान कुछ ऐसा कह दिया गया विपक्षी सांसदों की तरफ से, चेहरा बन गया साहब का। वो वीडियो तो आपको दिखाऊंगा ही, बड़ी दिलचस्प वीडियो है। लेकिन इन सब के इधर दिल्ली विधानसभा चुनावों में सारी हदें पार करने की कोशिश न केवल की गई, बल्कि वीडियोस भी निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं। आप देखिएगा, जिस बात की उम्मीद और शंका थी, यानी डाउट था, वही होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे ही हालात मिल्कीपुर में बनाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर के पहले आपको मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं। ये देखिए, इसमें नरेंद्र मोदी साहब कुछ बोलते हैं और उसके बाद क्या होता है, पहले वीडियो देखिए। आदरणीय सभापति जी, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, सरकारें कैसी चलाई गई, किसके लिए चलाई गई। तो देखिए, इसमें चेहरा बन जाता है नरेंद्र मोदी साहब का। ये दावे किए जा रहे हैं, ये वीडियो संसद के अंदर की है, जब नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे थे और उसी दौरान ये सब हुआ। वहां पर जब वहां पर मौजूद जो तमाम सांसद थे विपक्ष के, वो बार बार अडानी का जिक्र कर देते थे, जिससे नरेंद्र मोदी साहब असहज महसूस कर रहे थे। चलिए, अब दिल्ली विधानसभा चुनावों की खबरों की तरफ पढ़ते हैं। न्यूज 24 की खबर है, दूसरे राज्य के 5 लोग पकड़े गए। क्या, क्यों पकड़े गए? चुनाव प्रभावित करने की हो रही थी कोशिश, ये डीसीपी का कहना है। नई दिल्ली के डीसीपी का कहना था कि दूसरे राज्य के 5 लोग पकड़े गए, चुनाव प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी। यानी अपने आप में ये खेल निकलकर सामने आ रहा है कि चुनाव वाकई प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अभी कोई और नहीं, दिल्ली पुलिस कह रही है। इन सब के बीच एक वीडियो निकलकर सामने आया। पहले न्यूज 24 का ये थोड़ा सा वीडियो देखिए। तो बेचारे अनपढ़ आदमी ने क्या पता है क्या, घर में मशीन आएगी तुम मत जाना, काम हो गया। भाई पहचान पत्र की उन्होंने फोटोकॉपी ली थी, उसमें नंबर लिखा था आधार कार्ड का। किसने लगा दी शाही? किसने लगी शाही? कालू हीरे लाल था और वो लौंडा था। अरे नहीं, ये में रहता है पीछे, मेरा घर नहीं है पीछे, यहाँ लोहे का जीना है। उसके बराबर में परचूनी की दुकान है, उसके बराबर में रहता है वो पहचान पत्र मांगा था। तो ये वीडियो निकलकर सामने आया था। न्यूज 24 की भी एक खबर थी, पहले सुनिएगा खबर को। दिल्ली गांधीनगर विधानसभा में लोगों के स्याही लगाने का वीडियो हुआ वायरल। पूर्व सीएम केजरीवाल, सांसद संजय सिंह ने शेयर किया वीडियो। कहा, भाइयों, गांधीनगर में शुरू हो गया खेल, बिना वोट डाले वोट पड़ गया। यह दावा न्यूज 24 की तरफ से किया गया। न्यूज 24 ने इस खबर को दिखाया कि पूर्व सीएम केजरीवाल और संजय सिंह, मतलब अमूमन आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है और बताया गया है कि गांधीनगर विधानसभा चुनाव जो वहां पर हो रहा है, लेकिन विधानसभा में जाकर इस तरह के स्याही लगाने का काम किया गया। इसी बीच एक और वीडियो निकलकर सामने आ गई, ये जरा वीडियो भी देख लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा फिरोज खान। पिता का नाम? मोहम्मद सलीम। कहाँ रहते हो? कैलाश नगर गली नंबर 12 नालेपाल में। तुमने 100 नंबर पे कॉल क्यों किया आज? जी मैंने नहीं करी कॉल भी। तो किसने की कॉल? ये आस पड़ोस वालों ने किसी ने करी होगी। क्या नाम है, हम जो है यार दोस्त बात कर रहे थे, तो किसी ने सुन लिया होगा, तो उन्होंने जो है क्या नाम है फोन कर दिया, क्या कर दिया मुझे कुछ नहीं मालूम जी इस बारे में। तो स्याही वाली बात कहाँ से आई? ये स्याही वाली बात जो है खाली पीली इन्होंने अपने उससे ही करी है, क्योंकि जो है पार्टी वार्टी के जो काम कर रहे हैं इनको ही मालूम होगा जी। क्या तुम्हें कहीं? मैं तो खैर मैंने पी रखी थी सर। तो अब ये अपनी बात से पलट गए हैं। आपने वीडियो में इनको देखा, फिरोज खान इनका नाम है। ये वहां पर पहुंचते हैं और ये वीडियो में यहां आकर पलट जाते हैं। ये भी न्यूज 24 की खबर है। इसमें बताया गया, क्या लिखा है, मैंने पी रखी थी, स्याही की बात कहां से आ गई पता नहीं मुझे। फिरोज ने पुलिस से बातचीत में कहा, आम आदमी पार्टी ने की थी उंगली में स्याही लगे होने की बात। जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा या नहीं कहा वो बात अलग हो सकता है, उसे दावे को आम आदमी पार्टी भुनाने लग गई, मैं कहता हूं खुद। लेकिन आप सोचिए, ये व्यक्ति खुद कैमरे पर कह रहा था, वीडियो आपको हमने दिखाई थी कैसे ये कह रहा था, लेकिन इसके दावे, इसने थाने में जाते ही अपने बयान से पलट गया। अब दो बातें हैं, इसे दोनों अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। एक तो इसने उस समय जब पुलिस से शिकायत करा था तब झूठ है, जो ज्यादातर जो भैया
बीजेपी समर्थक हैं यही मान रहे हैं ये पहले झूठ बोल रहा था और पुलिस के सामने सच बोल रहा है, या ये भी हो सकता है कि ये तब सच बोल रहा हो लेकिन कोई दबाव पड़ा हो तो पुलिस के सामने झूठ बोल रहा हो। तो अपनी अपनी राय लोगों की बन रही है, वो आपके ऊपर फैसला, आप क्या मानते हैं। अब जरा एक वीडियो देखिए, इसी वीडियो में ये देखिए ये हिस्सा। ये तो उल्टी उंगली पे लगा रखा है उन्होंने, ये तो इस पे लगेगा इस वाली पे। ऐसा कुछ भी हो, काम तो हो रहा है। वैभव तो इसमें खुद भी पुलिस वाला मानता है कि हाँ स्याही लगी हुई थी, ये पुलिस वाले ने माना ना, उसने माना कि शायद किसी भी उंगली में लगी हो। जाकिर अली त्यागी भी हैं, वो भी लिखते हैं दिल्ली की कैलाश नगर निवासी फिरोज खान और सरफराज की उंगली पर वोटिंग से पहले ही इंक लगा दी गई। वीडियो में एक शख्स को ये बोलते हुए सुना जा सकता है, स्याही सिर्फ हम दो लोगों को नहीं बल्कि 500 रुपए देकर 200 लोगों की उंगली पर स्याही लगाई गई है। यकीन कीजिए लोकतंत्र के पर्व के मौके पर लोकतंत्र की लूट की जाती है, वोटों को लूटा जा रहा है। ये लूट कोई छुटभैया नहीं, नरेंद्र मोदी और राजीव कुमार जो इलेक्शन कमीशन के बारे में करवा रहे हैं। यदि ऐसा ना होता तो अब तक लुटेरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो चुकी होती। यह दावा जाकिर अली त्यागी करते हैं। चलिए खबर अगली है, मोहम्मद जुबैर ने खबर दी है, क्या दी गई है जरा देखिए। पहले बीजेपी का जरा इलेक्शंस का दिखा दें हम क्या क्या है। तो इसमें बीजेपी दिल्ली का इन्होंने मीटर का डाला हुआ है, अलग अलग बीजेपी दिल्ली के जो इस हैंडल पर मीटा पर फेसबुक का जो है या जिसका भी है ये, उसका सोशल मीडिया पर लगातार बीजेपी की तरफ से कभी नरेंद्र मोदी साहब के भाषण, कभी कुछ लगातार इसमें डाले जा रहे हैं। ये दावा किसी और की तरफ से नहीं, जुबैर की तरफ से किया गया। तो जुबैर क्या लिखते हैं, बीजेपी दिल्ली ऑफिस से फेसबुक जो पेज है वो लगातार इलेक्शन कमीशन के जो नीति नियम है यानी जो आचार संहिता है वो लगातार तोड़ने का काम कर रहा है। जो बीजेपी का ऑफिशियल पेज है उसमें लगातार अभी एड्स हैं जो फेसबुक पर नजर आ रहे हैं, जबकि इस तरह के एड्स को हटाने का और इस तरह के एड्स ना प्रचारित करने का 3 तारीख के बाद 5 मई के बाद ये होता है। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन इन्हें देखने के बावजूद भी अभी शांत बैठा हुआ है। यानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही है। मोहम्मद जुबैर कहते हैं, न्यूज 24 की भी खबर है, न्यूज 24 की क्या कहते हैं, चुनाव आयोग सामने आता है। तमाम चीजों के बीच क्या हुआ, दिल्ली में चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए दिल्ली में चुनाव आयोग को बार बार बदनाम करने के लिए बार बार जानबूझकर दबाव डालने की कोशिश की गई। मानो ये सदस्यीय संस्था हो। दिल्ली में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर 1.5 लाख से ज्यादा अधिकारी कार्रवाई करते हैं। इनका कहना है, बात सुनिए अब देखिए, राजीव कुमार जी का भी तथ्य आप समझिए कैसे कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ऐसे हम पे दबाव डाला जाता है कि मैं अकेला हूं, मतलब एक सदस्यीय संस्था हो, इसमें 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी होते हैं। मुझे बताइए जो कंपनी का बॉस होता है वो फैसले लेता है आखिरी, या ये 1.5 लाख कर्मचारी मिलकर फैसला लेते हैं? कम से कम ये बचकाना बातें नहीं करनी चाहिए। बाकी हास्यास्पद कहीं ना कहीं नजर आता है ऐसे ही बयान। एक तो इनकी शेरो शायरियों से परेशान है, तंग हो गई हमारी देश की जनता, ऊपर से अब ऐसे बचकाने बयान। अब जरा इनको भी सुनिए क्या कुछ कहते हैं। हमें पता लगा कि यहाँ पर हजार रुपए बांटे जा रहे हैं और छोटी छोटी गलियों के बीच में मनजिंदर सिंह सिरसा, पूर्व विधायक, रजौरी गार्डन, देखिए हजार का ये फॉर्म है। कब कह रहे हैं पैसे के लिए? अभी बोल रहे कि अभी जाओ, अभी मिल जाएगी। अभी देंगे? हाँ। घर के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जी है? तो कब मिलेंगे ये पैसे? तो हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। हैंड टू हैंड जी। महिलाओं को कहाँ जाना होगा पैसे लेने के लिए बताइए? पंजाबी बाग सिरसा जी की कोठी पे, वहाँ पे मिल रहे हैं हैंड टू हैंड पैसे। तो आप रजिस्ट्रेशन आप कर रही हैं? हाँ जी, रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। 6 बजे के अंदर मिल जाएगा पैसा, सरकारी काम है तो 6 बजे के एक टाइम होता है। तो ये सरकारी फॉर्म है? जी। सरकारी कैसे? ये पेंशन बन रही है लेडीजों की, 1000 रुपए महीना। अच्छा। हाँ जी। कौन सी सरकार देगी? कौन सी सरकार देगी? बीजेपी। बीजेपी। दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार है नहीं। दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार नहीं है। नहीं तो फिर कब देगी? बात देगी। अभी कैसे दे रहे हैं सरकार? अब देखिए ये सारी चीजें हो रही हैं इस वीडियो के जरिए। इसमें बताया गया, डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, बीजेपी खुल्लम खुल्ला बांट रही है, सब ले लो लेकिन वोट उसी को देना जिसे देना चाहते थे। मगर कई जगह पैसे देने के पहले कस्में भी खिलवाई जा रही हैं। खा लो झूठी कस्में। इन नामुरादों को दिया गया वचन तोड़ने से भगवान भी खुश होंगे, मगर वोट उसी को देना जिसे देना चाहते थे, बिकना मत। ये मुकेश कुमार लिखते हैं। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक ट्वीट है मिल्कीपुर को लेकर। मिल्कीपुर विधानसभा में कुमारगंज के एसओ अमरजीत सिंह, मिल्कीपुर के सीईओ श्रेष्ठ त्रिपाठी और एसपी आर्य मधुबन सिंह मिलकर समाजवादी पार्टी के बूथ प्रभारियों के घर जाकर धमका रहे हैं। इन अधिकारियों की पहले भी आयोग से शिकायत हुई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कृपया संज्ञान लें चुनाव आयोग। ये दावा यहाँ किया जा रहा और इन सब के बीच एक आखिरी जाते जाते
ये वीडियो आप जरा सुनिए। मूड का थोड़ा अपसेट हुआ हमारा बीजेपी वाले ढीले पड़े, हमारे बीजेपी वाले ढीले पड़े। सुजुकी में बांटना है 2 करोड़ में 2.5 करोड़ पार्टी से उम्मीद थी। 75 लाख में दे रही है पार्टी कि तुम तो वो पता बाबू से पूछने वालों बाबू आ रही से नहीं है ना तुम हमसे कोई फंड दिया मुझे क्या तुम बात नहीं कर रहा, कोई कुछ चीज नहीं कर रहा। मैंने सोच लिया आज मेरी बड़ी क्लियर सुन है, बहुत हो गए फूफे यार, बहुत हो गए फूफे यार, इतना भी देना। तो सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं भाजपा दिल्ली चुनाव हार चुकी है। ये हरीश खुराना है, भाजपा की दिल्ली में प्रत्याशी हैं। साफ साफ कह रहा है कि भाजपा ने 2 करोड़ देने के लिए कहा था, दिए नहीं। भाजपा के साथी नेताओं की वहां बहन एक कर रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। यानी हर तरफ सिर्फ टप्पल हो रहा है, आरोप लग रहा है। कई और तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, वो आपका चैनल, अपना चैनल द लाइव टीवी सबसे पहले लाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।